हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आरबी क्लासेस। राम रायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर नाइन्थ क्लास, और नाइन्थ क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। और जो प्रीवियस लेक्चर्स थे दे आर अबाउट यू कैन से बोन एंड कार्टिलेज। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक गिवन है, यू कैन सर्च दैट। ओके, आज का जो टॉपिक है, आज हम बोन को और कार्टिलेज को दोनों को कंपैरेटिवली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ बोन इज डिफरेंट फ्रॉम कार्टिलेज, व्हाट आर दोज डिफरेंट पॉइंट्स। तो अंत तक लेक्चर में बने रहना। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बोन क्या है? बोन हम सभी जानते हैं कि इट इज़ द एंडोस्केलेटन पार्ट ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म। एंडोस्केलेटन होता है, बड़ा हार्ड पार्ट होता है। इट इज़ हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, ये बहुत हार्ड है, इसको आप बेंट नहीं कर सकते, बहुत हार्ड है। और हार्ड किस कारण है? क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना, फास्फोरस होता है। और बिकॉज ऑफ दीज इनऑर्गेनिक मिनरल्स यहाँ पर जो हार्डनेस है और जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो बोन के अंदर पाई जाती है। नाउ कम टू द कार्टिलेज। और बोन के कंपैरेटिवली जो कार्टिलेज है इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिनरल डिपोजिशन अवेलेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स। अब जो बोन के अंदर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब बच्चों आप यहाँ पे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम सेल देखते हैं, सेल के अंदर सारी जो ऑर्गेनेलिज हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो यहाँ पर जो बोन के सेल्स हैं या जो भी मिनरल्स हैं दे आर ऑल प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स किसका बना हुआ है? मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सा है? ऑसिन। और ऑसिन जो प्रोटीन है इट इज ए कोलाजिनियस फाइबर। क्या है? कोलाजिनियस। कोलाजन फाइबर के बारे में आपने पढ़ा है, तो कोलाजिनियस प्रोटीन है ये ऑसिन, जिससे जो मैट्रिक्स है वो किसका? बोन का मैट्रिक्स बना हुआ है। इन द सेम वे जो कार्टिलेज है उसका जो मैट्रिक्स है इट इज आल्सो फॉर्म्ड, और यू कैन से फॉर्म्ड और मेड अप ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज यहाँ पर कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। कॉन्ड्रिन इज द प्रोटीन विच फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, मैट्रिक्स पोसेसेस abundant quantity of mineral salts। अब जो मिनरल साल्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर जो हार्डनेस और जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है बोन की, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेशली फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण। ये जो मिनरल्स हैं, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दे आर present in the matrix of the bone. Because of this the bone become hard and inflexible. Now come to the third point of cartilage, deposition of mineral is rare। यहाँ पर नहीं मिलती है, रेयर है। Now blood supply processes into the interior of the bone। कि बोन के अंदर आप सभी जानते हैं कि हमारे पास कुछ बोन के अंदर हम ऐसे हैवर्सियन कनाल पढ़ते हैं, ये हैवर्सियन कनाल है, ओके, और इसके चारों तरफ ऐसे हमारे पास ओस्टियोसाइट्स ऐसे अवेलेबल हैं। तो दैट मीन्स दीज आर द ओस्टियोसाइट्स। तो इसका मतलब ये इंटीरियर हुआ, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द बोन। इंटीरियर ऑफ द बोन मीन्स जो हैवर्सियन कनाल है, क्या है? इंटीरियर ऑफ बोन का हैवर्सियन कैनाल। और जो हैवर्सियन कनाल है इट इज सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर्स यहाँ पर सप्लाइड होते हैं, हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होती है। बट इन केस ऑफ द कार्टिलेज ब्लड सप्लाई इज रेस्ट्रिक्टेड टू द आउटसाइड, और आउटसाइड की तरफ ये ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट होती है, और यहाँ पर जो हैवर्सियन कैनाल है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। देखिए कैसे कि जब आपने स्ट्रक्चर स्टडी किया था यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इस तरह से एक आउटसाइड, ये आउटर कवरिंग है जिसको हमने क्या नाम दिया था? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम जो किसकी बनी हुई है? यहाँ पर इसमें वाइट फाइबर्स है, लाइक दिस, दीज आर द वाइट फाइबर्स, और यहाँ बीच में ब्लड वेसल्स यहाँ पर हैं। दैट मीन्स जो कार्टिलेज है, और यहाँ पर आपके पास ये कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर्मिंग सेल्स इस तरह से थे, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स।
दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या है? ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट सिंगल में भी मिलेंगे आपको, 2 में भी मिलेंगे, 4 में भी मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चों जो हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ है, पेरिकोंड्रियम तक ही कार्टिलेज में होती है। नाउ कम टू द फिफ्थ डिफरेंस, ए मैरो कैविटी इज ऑफन प्रेजेंट इन द इंटीरियर। जो इंटीरियर है बोन का, हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, एक बोन मैरो कैविटी भी प्रेजेंट होती है। कि कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं आप कि हमारे पास अगर हम बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये अंदर का होगा एंडोस्टियम। क्या है ये? एंडोस्टियम। और एंडोस्टियम में हम देखते हैं बच्चों की यहाँ पर ये जो मीन सर्कल बना हमारा ये पूरा, ऐसे सपोज ये बोन है पूरी पूरी, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हैवर्सन कैनाल ऐसे, और इसके चारों तरफ ऐसे ये ओस्टियोसाइट्स। तो यहाँ पर ये हैवर्सन कैनाल, इसके चारों तरफ ऐसे ये कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। ये बीच में क्या मीन्स, ये जो स्ट्रक्चर है हमने ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। तो ये बीच में क्या है, इंटीरियर में ये बोन मैरो होगी, इट इज द बोन मैरो। तो दीज आर द यू कैन से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस तरह की कॉन्सेंट्रिक रिंग, वहाँ पर हैवर्सन कैनाल होगी। तो इस तरह से पूरी बोन होगी, जो सेंटर इंटीरियर है वहाँ पर ये बोन मैरो ऐसे प्रेजेंट होगी, जहाँ से हम देखते हैं कि बोन मैरो से क्या बनते हैं, बोन मैरो से बनते हैं ब्लड सेल्स। ओके, तो यहाँ पर बोन मैरो प्रेजेंट होती है, और जो बोन मैरो है इट गिव्स राइज टू सेवरल यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ से सारे बनते हैं ब्लड सेल्स में, जिसमें आरबीसीज हैं, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसीज हैं और थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे जो ब्लड सेल्स हैं दे आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो कैविटी। लेकिन जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं, मैरो कैविटी ऑलवेज एब्सेंट, यहाँ पर कोई इस तरह की मैरो कैविटी नहीं होती। नाउ मैट्रिक्स का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स एज वेल एज द ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट का मतलब कि ये एक ओस्टियोसाइट है, ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ कैनालकुलाई इस तरह से होंगी। अगर इसी का डायग्राम हमने देखना हो तो हम कैसे इसको देख सकते हैं। एक ओस्टियोसाइट का जो डायग्राम है बच्चों, वो आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें से कैनालकुलाई निकलती हैं, like this, these are the branched canalculi। ओके, और इसके सेंटर में यहां पर क्या होगा, हमारे पास ओस्टियोसाइट होगा। ये लैकुना हो गया, लैकुना, लैकुना मीन्स ओस्टोसाइट्स, ये ओस्टोसाइट्स है मीन्स बोन सेल्स है, ओस्टियोसाइट, ठीक है ना। और ये लैकुना के अंदर जाओ, लैकुना से क्या प्रोसेस आ रही है, इसको क्या बोल दिया है, कैनालकुलाई। और ये कैनालकुलाई ब्रांचेज हैं, और यहाँ से कैनालकुलाई के अंदर क्या जाती हैं, ये कनेक्टेड होता है इस तरह से ओस्टियोसाइट। इसकी जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं वो इन कैनालकुलाई के साथ कांटेक्ट में रहती हैं। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है जो कॉन्सेंट्रिकली यहाँ पर अरेंज्ड है। ओके, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है एज वेल एज जो ओस्टियोसाइट्स हैं या बोन सेल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। मीन्स ये जो रिंग्स मैंने बनाई दी जाता है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, और जिनको हम लेमेली भी बोल देते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट इज, लेमेली। इनको लेमेली भी कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हो अराउंड द हैवर्सन कनाल, बीच में हैवर्सन कनाल है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं कार्टिलेज की, इट इज होमोजीनियस स्ट्रक्चर। क्यों होमोजीनियस की वजह से हमारे पास ये इसके बाद जितना स्ट्रक्चर आता है, सपोज इधर अगर हम बनाते हैं कार्टिलेज का, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। ये इसकी लैकुना हो गया, तो ये 2 में भी हो सकते हैं, ये लैकुना हो गया और अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, और ये सारा क्या होगा इसका, ये मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है बच्चों वो होमोजीनियस है, यहाँ कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि जैसे आप बोन में देख रहे हैं। नाउ कम टू द लैकुने हैव ब्रांच्ड कैनालकुलाई, कि ये लैकुने हैं, ठीक है ना, लैकुना है ये पूरा का पूरा, ये क्या है इसके साथ कैनालकुलाई है। लेकिन यहाँ पर कैनालकुलाई आर एब्सेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, यहाँ कोई ऐसी लैकुने के अंदर कोई भी कैनालकुलाई नहीं है। बोन सेल्स और ओस्टियोसाइट्स
अक्कर सिंगली। तो आप देख रहे हैं बच्चे कि एक कैनालिकुलाई के अंदर सिर्फ और लैकुनाe के अंदर एक ही ओस्टियोसाइट है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सिंगल है, ठीक है ना, यहाँ पर दो हैं, तो दो से कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 4 कॉन्ड्रोसाइट्स भी हो सकते हैं एक लैकुनाe के अंदर, लाइक दिस। तो ये 4 हो गए, मीन्स 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। नाउ कार्टिलेज सेल्स और कॉन्ड्रोसाइट्स अक्कर सिंगली मीन्स सिंगल हो सकते हैं, इन टूज 2 में हो सकते हैं और इन फोर्स तो 4 में हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द एडिपोज टिश्यूज, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू बच्चे आप सभी जानते हैं कि जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट द एडिपोज, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए बच्चों। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्रमोट जरूर करें, दूसरों को रिकमेंड करें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।